इंसान काफी टाइम से जानवरों का शिकार करते आए हैं, साथ में इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन के चलते जंगलों को भी तबाह किया जा रहा है, जिसके चलते ऑलरेडी काफी सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और वो रेयर हो चुके हैं, जबकि एक टाइम पर वो अर्थ पर हर जगह पर पाए जाते थे। और आज हम ऐसे 7 एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा कम नंबर्स में बचे हुए हैं और किसी भी टाइम पर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 वैक्वीटा। ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड मरीन एनिमल्स हैं। वैक्वीटा को सबसे पहली बार 1950 में डिस्कवर किया गया था और इनकी पॉपुलेशन शुरू से ही बहुत ज्यादा कम है। ये नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होते जा रही है। अभी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 10 से भी कम वैक्वीटा जिंदा है और ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। वैक्वीटा के पॉपुलेशन कम होने का सबसे बड़ा रीजन बाय कैच है, यानी कि इनको गलती से नेट में कैच कर लिया जाता है, जबकि फिशरमैन दूसरे फिश को पकड़ना चाहते थे और इसी के चलते इनकी जान चली जाती है। कुछ फिशरमैन इलीगल गिल नेट्स का यूज करके क्रिटिकली इंडेंजर्ड टोटोआबा फिश को कैच करना चाहते हैं, क्योंकि इनका यूज करके एक चाइनीज मेडिसिन बनाई जाती है और इसी के लिए इनकी प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा है और इन्हीं नेट्स का शिकार कई बार वैक्वीटा फिश भी बन जाती है। इसी तरह से फिशिंग नेट में फंसते हुए इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही है। वैक्वीटा की पॉपुलेशन वापस से इंक्रीज करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि गिल नेट्स को बैन कर दिया गया है, स्पेशली उस एरिया में जहां पर वैक्वीटा पाए जाते हैं। साथ में इनको कैच कर इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की भी कोशिश करी जाती है, बट ये सारे मेथड फेल हो चुके हैं और कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। अगर फिशरमैन नहीं रुके तो वैक्वीटा कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए यह हमारे अर्थ पर रहने वाले वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स में से एक है। नंबर 2 जवान राइनो। ये हमारे वर्ल्ड के वन ऑफ द रेयरेस्ट राइनो है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। ये बाकी राइनोस के मुकाबले थोड़े छोटे हैं और इनके पास सिर्फ एक ही हॉर्न होता है। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में पाए जाते थे, बट अब ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के जवान आइलैंड में ही पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होना है। इनका घर यानी कि जंगल लगातार खत्म होते जा रहा है, जिससे इनके रहने की जगह कम होते जा रही है। ऑल्सो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जवान राइनो का भारी मात्रा में शिकार भी किया गया था और इनके हॉर्न्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ 70 से भी कम जवान राइनो जिंदा हैं। इनकी पॉपुलेशन वापस से इंक्रीज करने के लिए काफी सारे तरीके यूज किए जा रहे हैं, बट ज्यादातर तरीके फेल हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जवान राइनो का लाइफ स्पैन 30 से 45 ईयर्स तक होता है और ये जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और इनके इतने कम पॉपुलेशन के चलते इनके जीन पूल भी लिमिटेड हो चुके हैं। साथ में ये काफी कम एरिया में बचे हुए हैं, जहाँ पर इनके लिए अपने पार्टनर को ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ये फ्यूचर में कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नंबर 3 अमूर लेपर्ड। ये एक यूनिक और हाईली इंडेंजर्ड लेपर्ड की सब स्पीशीज है, जो कि रशिया के माउंटेन्स और टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न चाइना तक भी फैले हुए हैं। ये हार्श और ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं। इसका फर बहुत ही ज्यादा घना होता है। ये सारे बिग कैट्स में वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट और इंडेंजर्ड है। इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट करने के बाद भी अमूर लेपर्ड की पॉपुलेशन पिछले सेंचुरी में कम होते जा रही है। करंटली जंगलों में 100 से भी कम अमूर लेपर्ड्स बचे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन इंसानों के द्वारा शिकार होना है, जिसके चलते टाइम के साथ ही साथ अमूर लेपर्ड एक्सटिंक्शन के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। ऑल्सो इंसानों के द्वारा अमूर लेपर्ड के घर यानी कि जंगलों को लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिससे इनके रहने के लिए जगह कम होते जा रही है। इतना ही नहीं, डिफोरेस्टेशन के चलते इनको अपने पार्टनर ढूंढने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। एंड अगर ये पार्टनर ढूंढ भी लेते हैं तो इन ब्रीडिंग का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आगे जाकर लेपर्ड्स के कब जेनेटिकली वीक हो सकते हैं और साथ में इनको काफी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अल्टीमेटली इनकी पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम होती जाएगी। इंसान इनकी हंटिंग इनके ब्यूटीफुल फर के लिए करते हैं। ऑल्सो इंसान अमूर लेपर्ड के शिकार यानी कि डियर की भी हंटिंग करते हैं, जिससे इनके फूड सोर्स में भी कमी आ रही है। इंसान अमूर लेपर्ड के जंगलों के आसपास रहने लगे हैं, जिससे इंसान का काफी बार सामना इनसे हो जाता है और वो अमूर लेपर्ड को खतरा समझकर मार देते हैं या फिर इंजर्ड कर देते हैं, जो कि आगे जाकर सरवाइव नहीं कर पाते। रिसेंटली अमूर लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि इनकी हंटिंग को बैन कर दिया गया है, इनको नेशनल पार्क में भी रखा जाता है और फॉर्चुनेटली ये सारे एफर्ट्स काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जाकर अमूर लेपर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और इनको कैमरा टैब में पहले के मुकाबले ज्यादा कैप्चर किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। होपफुली हमें आगे जाकर भी ये शानदार एनिमल्स देखने को मिले। नंबर 4 स्पिक्स मकाओ। ये एक शानदार बर्ड है जो कि ब्राजील में पाया जाता है। इसका सबसे आइकॉनिक फीचर इसके चमकते हुए ब्लू फेदर्स है। एक टाइम पर स्पिक्स मकाओ की पॉपुलेशन अच्छी खासी हुआ करती थी, बट आगे जाकर इनको दूसरे कंट्री में ट्रेड किया जाता है ताकि इनको पेट बनाया जा सके। साथ में इनके हैबिटेट को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे इनके रहने के लिए जगह नहीं बचती है। और अब रिजल्ट ये है कि स्पिक्स मकाओ को वाइल्ड में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि जंगलों में अब ये नहीं रहते। स्पिक्स मकाओ को आखिरी बार जंगलों में ईयर 2000 में देखा गया था। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के चलते ये अपने नेस्ट भी नहीं बना पाते थे और ना ही इनको खाने के लिए कुछ मिलता था। मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखने में ये काफी सुंदर दिखते हैं, साथ में ये प्लेफुल और फ्रेंडली भी हैं, जिससे ये परफेक्ट पेट बन जाते हैं और लोग इनको घर पे रखना पसंद करते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं।
हैं और इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार इनकी पॉपुलेशन अच्छी हो जाती है तो इनको जंगलों में वापस छोड़ दिया जाएगा। अच्छी न्यूज ये है कि धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। करंटली कैप्टिविटी में 200 स्पिक्स मकाओ मौजूद है। नंबर 5 हाइनन गिबन। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट प्राइमेट है जो कि करंटली चाइना के हाइनन आइलैंड पे पाए जाते हैं। ये मंकी की एक इंडेंजर स्पीशीज है जो कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए और बात करने के लिए जानी जाती है। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन हजारों में हुआ करती थी, बट पिछले कुछ डिकेड्स में लगातार इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है और रिजल्ट ये है कि अब करंटली पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 30 हाइनन गिबन्स बचे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को डिस्ट्रॉय किया जाना है, जिससे इनके रहने के लिए जगह कम हो गई है, जो कि इनके जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पेड़ पर ही रहा करते थे और यहीं से फ्रूट्स खाते थे। बाकी सारे स्पीसीज की तरह इनके लिए मेट्स ढूंढना भी मुश्किल हो चुका है। ऑल्सो इनको मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके चलते इनका लगातार शिकार भी होते रहता है। बट करंटली इनके हंटिंग पर बैन लगा दिया गया है और इनको बचाने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। इनके आसपास रहने वाले लोगों को भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और होपफुली आगे जाकर भी ये हमें देखने को मिलते रहेंगे। नंबर 6 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे रेयर एनिमल है जो कि एक टाइम पर ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के सवाना में रहा करते थे। इसका साइज मैसिव हुआ करता था, साथ में इसके बैक पर एक हम्प भी मौजूद था। बट करेंटली इन एनिमल्स को फंक्शनली एक्सटिंक्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बचे हुए हैं जो कि कीनिया में मौजूद है और इनकी लगातार प्रोटेक्शन की जा रही है। सबसे सैड बात यह है कि ये दोनों की दोनों ही फीमेल्स हैं, यानी कि अभी आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और किसी टाइम पर जाकर ये डेफिनेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के पॉपुलेशन के कम होने का सबसे बड़ा रीजन ह्यूमन हंटिंग है क्योंकि इनके हॉर्न्स बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके सींग से कुछ बीमारियां भी ठीक हो जाती है, बट ये पूरी तरह से मिथ है क्योंकि इनके हॉर्न्स केराटिन से बने हुए होते हैं। ये वही सेम मटेरियल है जो कि हम इंसानों के नाखून में पाए जाते हैं। आखिरी 2 बचे हुए नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस का नाम नाजिन और फाटू है। वेल अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करके इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश करी जा रही है, जहां पर पहले से मरे हुए एक मेल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का जमा हुआ स्पर्म यूज किया जाएगा। फाइनली नंबर 7 यांगजी फिनलेस पॉर्पस। ये एक यूनिक और क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर मैमल है जो कि चाइना के यांगजी रिवर में पाई जाती है। इसके पास फिन्स नहीं होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जहां पर ये मछली पाई जाती है वहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। पिछले कुछ डिकेड्स में इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती गई है और करंटली इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 1000 है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन इससे भी कम हो सकती है और इसका सबसे बड़ा रीजन है हैबिटेट लॉस और वाटर पोल्यूशन क्योंकि ये ज्यादातर साफ पानी में रहना पसंद करती हैं। बिल्कुल वैक्विटा की तरह ये भी काफी बार फिशिंग नेट्स में फंस जाती है, जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है। करंटली इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन को कम किया जा रहा है, बट अभी भी इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ही है। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए वाइल्ड क्लॉज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।